चलो बच्चों, तो हम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट किया था और क्या डिस्कशन था लास्ट में। न्यूटन्स लॉ को हमने लिखा था F=ma और इसी से आगे बढ़ के फाइनली हम लोग इस टर्म पे पहुंचे थे, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर F.dr। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन एंड देन ये जो फोर्स था बच्चों, ये था रिजल्टेंट फोर्स। दिस टर्म इज कॉल्ड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है बच्चों, उसका वर्क डन कहें या इसी को हम लिख सकते हैं F1.dr का इंटीग्रेशन प्लस F2.dr प्लस जो रिजल्टेंट फोर्स है, दैट इज समेशन ऑफ all the forces acting on the body. This term will be called work done by force 1, work done by force 2, dot dot dot. So finally work energy theorem, इसी को कहा था हमने work energy theorem। ठीक है, so work energy theorem can be stated as either work done by resultant force या summation of work done by all individual forces। आई होप कि यहां तक तो क्लियर। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ही इस चैप्टर का मेन पार्ट है बच्चों, हम स्टार्टिंग में बता दिए। इसको शॉर्ट में ऐसे लिख लें, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। देन हमने बहुत छोटा सा मतलब बेसिक से डिस्कस किया हाउ वर्क डन इज डिफाइंड बाय अ फोर्स। तो एक फोर्स F, सपोज उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ds, ये हुआ था वर्क डन। बच्चों लेट्स फोर्स एक्ट कर रहा इधर, डिस्प्लेसमेंट ds हुआ इधर, ds या dr कहो, ये एंगल है बीच का थीटा, F ds cos थीटा का इंटीग्रेशन, है ना। देन हमने और क्या डिस्कस किया था, ये सारा पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस किया है। स्टार्ट विद द स्पेशल केसेस। हम लोग वर्क डन के बारे में डिस्कस करें बच्चों। यहाँ पे वर्क डन के बारे में बताया था, वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन निगेटिव भी हो सकता है और वर्क डन जीरो भी हो सकता है। जीरो का केस कब क्या क्या बताया था, जीरो तब होगा जब F और DS का एंगल 90 हो या ds वेक्टर ही क्या हो, नल वेक्टर हो, मतलब पार्टिकल पे फोर्स तो लगा रहे बॉडी पे बट वो बॉडी मूव नहीं कर रहा है। तो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है बच्चों, वो पॉइंट का मोशन भी जरूरी है। सो ds क्या है, ds के बारे में बोलते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट। किसका डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट।
ऑफ, ये बच्चों हमने पिछले क्लास में शायद नहीं लिखा होगा तो ये लिख लेना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ओके, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। स्पेशल केस में पहला वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, यहां से आज का क्लास स्टार्ट होगा। वर्क डन बाई कांस्टेंट सर ये हो गया था सर। फोर्स, Yes, sir. हो गया था एफ, बट मुझे पता है ना बहुत सारे बच्चे भूल भी तो गए होंगे बच्चों। एफ कांस्टेंट है इसलिए एफ को क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे और डॉट डीएस का डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन जाएगा एफ डॉट डेल्टा एस, या एस सिंपली लिख लेता हूं। यहां तक बता दिया था ओजस भाई? यस सर, सर आपने एक एग्जांपल भी ले लिया था। Yes, sir. एफ एस कॉस थीटा, इसको दो तरीके से कहा था बच्चों। अगर सपोज डिस्प्लेसमेंट एस इधर है, चलो किसी का अनम्यूट है बच्चों, म्यूट कर लो। कौन है? हिमांशु, हिमांशु म्यूट कर लो। Sorry, sir. कैसे तू पढ़ पा रहा है यार, इतनी आवाज आ रही है? Sir, हर रोज नहीं होता, आज ही। नहीं नहीं, जहां बैठो वहां पे इतनी आवाज आ रही है तो कैसे कंसंट्रेट कर पाओगे बच्चों? एफ और थीटा Sir, के earphone लगा। ठीक है। एफ और थीटा के बीच में, एफ और एस के बीच में एंगल थीटा है, तो इसको कह सकते हैं एस कॉस थीटा को फोर्स इनटू, एस कॉस थीटा को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग फोर्स। और ये परेशान मत होना बच्चों, एक ही चीज को घुमा के बोल रहा हूं। ये मत सोचना कि सर इतने सारे फॉर्मूले बता रहे हैं, एक ही चीज को डिफरेंट तरीके से बोलने के लिए बता रहा हूँ। या दूसरा कोई कहेगा एफ कॉस थीटा इंटू एस, एफ कॉस थीटा को क्या बोलेंगे हर्षिता? यस सर, एफ कॉस थीटा को क्या बोलेंगे? कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया। सो फोर्स का कंपोनेंट अलोंग डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। और इसको और एक्सप्लेन भी किया था बच्चों कि फोर्स का अगर हम कंपोनेंट में देखें तो जो एफ कॉस थीटा जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग फोर्स का कंपोनेंट है ये वर्क करेगा और ये वर्क नहीं करेगा। या इसी को दूसरे तरीके से ऐसे बताए थे कि फोर्स अगर इधर लग रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग फोर्स, उसके कारण वर्क डन होगा, और डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के परपेंडिकुलर जो होगा उसके कारण वर्क डन 0 होगा। तो ये देखने का तरीका थोड़ा सा अलग किया कि ऐसे भी सोच सकते हैं। तो इस पे एक सवाल ले लेते हैं बच्चों। और ये चैप्टर ना बड़ा जरूरी चैप्टर है, अच्छे से करना है इसको। एकदम ध्यान से करना बच्चों। इस पे ना एक सोचो कि एक ऐसा ट्रैक है जैसा तुम लोग बचपन में स्लाइड पे खेलते थे ना, इस टाइप का स्लाइडर है। और ऐसा कुछ सीढ़ी लगा रहता था बच्चों तुम लोगों के लिए। एक आदमी है एम मास का जो ऐसे सीढ़ियों से गया और यहां से ऐसे स्लाइड कर गया। डिस्प्लेसमेंट सपोज ये जो है वो सपोज एल है, और जो हाइट है वो है एच, और इस पर्सन का जो मास है बच्चों ये है एम।
और रहा ये स्मूथ सरफेस। सो दिस इज द इनिशियल पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट ये है और ये फाइनल यहाँ पहुंच रहा है, ठीक है। और ये जो है बड़ा अजीब सा शेप का है, ऑर्बिट सा शेप का है। मुझे निकालना है फाइंड फॉर टॉप टू बॉटम ऑफ द स्लाइडर। टॉप से लेके बॉटम तक के मोशंस के लिए हमें क्या करना, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बहुत छोटा सा सवाल ले रहा हूं बच्चों। पहला सवाल, तो इसे ग्रेविटी का फोर्स कितना लग रहा है, mg डाउनवर्ड। और अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पर्सन, दिस ब्लॉक जिसका मास m है, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों ये हो गया, ये येलो कलर से दिखा है, हालांकि पाथ अजीब सा है बट डिस्प्लेसमेंट s ये है। सर वो ये ना- एंगल क्या है सर? हाँ, एंगल क्या है, एंगल निकाल सकते हो क्या, ये l दे दिया है, ये h दे दिया है। हाँ सर निकाल। हाँ सर निकाल सकते। सर हाँ बोलो। सर वो एल के बाद क्या लिखा है, रेड में आपने एल लिखा है उसके बाद? l ही लिखा है सिर्फ, और कुछ नहीं लिखा। नहीं सर, उसके बाद भी कुछ लिखा है ना, 2 और उसके बाद कुछ। सर वो आपने लिखा है ना, फॉर मोशन टॉप टू बॉटम, वो वाला। अच्छा ऑफ द स्लाइड। हाँ, अच्छा ये स्लाइडर पे टॉप मतलब इसको इनिशियल पोजीशंस बताया और स्लाइड करके आगे नीचे फाइनल बॉटम। तो इतने मोशंस के लिए निकालना है वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो सॉल्यूशंस लिखूं क्या? नो सर। 2 मिनट सर। सर वन। चलो बच्चों ने सब आंसर तो दे भी दिया। चलो टाइम इज अप। बच्चों देखो यहाँ पे फोर्स mg लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट पता है, और ये mg कौन सा फोर्स है, कांस्टेंट या वेरिएबल बच्चों? ग्रेविटी। सर कांस्टेंट। कांस्टेंट। कांस्टेंट फोर्स है। तो मतलब वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, है ना। और इसको मैं समझने के लिए कहा था बच्चों कि फोर्स लिखो, फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। बताओ फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट कितना है, एल या एच? एच एच। एच इज द कंपोनेंट, देख लो डायरेक्शन डायग्राम से। तो बच्चों क्या हो जाएगा वर्क डन mgh। देखो mg नीचे है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, पॉजिटिव mgh। यहां तक सबको समझ में आ गया। और मुझे लगता है बहुत इजीली सारे बच्चे जवाब देंगे
What is work done by normal force? Zero. minus m. बच्चों क्या नॉर्मल फोर्स कांस्टेंट है? इज द नॉर्मल फोर्स कांस्टेंट? No, sir. नो, नाइदर इन मैग्नीट्यूड नॉर इन डायरेक्शन। हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है Over meter है. डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट से नहीं होगा, फर्क पड़ेगा। वो जस्ट गलत गलत कंसेप्ट मत लगाओ। एफ डॉट एस तब लिखेंगे जब फोर्स कांस्टेंट है, देन ओनली एफ डॉट एस डिस्प्लेसमेंट मैटर करेगा। बट हम डीएस की बात करते हैं, डीएस और एन के बीच में कितना एंगल होगा? किसी भी मोमेंट पे डीएस और एन के बीच में 90 कितना एंगल डिग्री। होगा? 90 degree. 90 degree. 90 डिग्री। अगर मैं यहां भी बात करूं, नॉर्मल फोर्स इधर, अलग डायरेक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट इधर। यहां पे देखो, नॉर्मल इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, एट एवरी मोमेंट। तो नॉर्मल के अलॉन्ग तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं। सो एट एवरी पॉइंट वर्क डन बाय नॉर्मल क्या हो जाएगा? Perpendicular. जीरो। हम्म, जीरो। इज इट क्लियर? ना नॉर्मल जीरो है, ना डिस्प्लेसमेंट जीरो है, बट वर्क डन जीरो है। बच्चों और कोई फोर्स लग रहा है क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। तीसरा सवाल, फाइंड अ स्पीड बच्चों ये सवाल ना बहुत सारी चीज ओपन करेगा, बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर करेगा। फाइंड द स्पीड विथ विच मैन या बॉय विल रीच बॉटम। बॉटम ऑफ द स्लाइडर। कहोगे सर डेल्टा के इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियली क्या है बच्चों? जीरो है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक mg का लग रहा है, और कौन सा लग रहा है? नॉर्मल। Normal. कोई फोर्स था क्या? नहीं था। अब हमने क्या देखा बच्चों? वर्क डन बाय नॉर्मल क्या है? जीरो। वर्क डन बाय mg कितना है? mgh. In. mgh, हाफ एम वी स्क्वायर। अब बच्चों देखो v निकल गया बहुत आसानी से, √2gh निकल गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. सो अभी देखो, अगर हम काइनेमेटिक्स में पढ़ाए होते तो इसको निकालना बड़ा मुश्किल था कि सर ये तो अलग अलग मोमेंट पे अलग एक्सेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है। तो काइनेमेटिक्स से सॉल्व करना इसमें मुश्किल था। लेकिन ये वर्क एनर्जी पावर से अगर हमने किया, और बहुत अच्छा चीज हम क्या देख पा रहे हैं कि बच्चों ये डिस्प्लेस, ये पाथ कैसा भी है, यहां से जब यहां पहुंचा है तो ये जो स्पीड है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? एच पे। फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस है, स्पेशल केस है। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो एनर्जी कंजर्वेशन से हम सॉरी, इसी को हम बाद में और एनर्जी कंजर्वेशन के टर्म में देखेंगे, बट अभी हम वर्क एनर्जी थ्योरम से ही ये प्रूफ कर लिए कि स्पीड जो आ जाएगा बच्चों √2gh आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एल। ओके, तो देखो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम भी साथ में लगा लिया। सर हम्म,
सर अगर स्लाइड की लेंथ बढ़ा दी तो भी वो सेम वेलोसिटी से पहुंचेगा, स्पीड से। यही तो देखा ना, किस उस पे एल नहीं आ रहा था ना। यस सर। सर सर हाँ बोलो। सर वो फिर एल पे कब डिपेंडेंट होगा? मतलब ऐसी कौन सी केस होगी जब वो एल पे डिपेंडेंट? डिस्कस करते हैं। एक ब्लॉक है बच्चों, ब्लॉक का मास है 2 kg। ठीक है, ब्लॉक का मास है 2 kg and this is released from rest। और ये बच्चों रफ है, मतलब फ्रिक्शन नहीं है। और ये बॉटम में पहुंचा है, v velocity v is equal to suppose 15 मीटर पर सेकंड। मुझे निकालना है फाइंड पहला सवाल, एल इजकल टू ले लिया 30 मीटर कुछ है ऐसा। पहला सवाल, वर्क डन बाई mg फॉर इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। दूसरा सवाल, वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स। तीसरा सवाल, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स। चलो बच्चों ट्राई करो तो, कैन यू फाइंड, कम से कम 2 तो होना चाहिए। 2 नहीं हुआ तो बेकार ही में ही पढ़ रहे हो तुम लोग यहाँ पे, क्योंकि दोनों मैंने बता ही दिया। ये m का वैल्यू 2 kg दिया हुआ था, मैं फिर से लिख देता हूँ। सो आई होप कि ये सबको पता है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा बच्चों mg इधर लग रहा है, और mg के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये h है, और पॉजिटिव वर्क करेगा, g का वैल्यू 10 लेना है, h 20 मीटर है, 400 जूल। दूसरा का बच्चों वर्क डन बाई नॉर्मल which will be 0, क्योंकि हर मोमेंट पे नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, ये कैसे निकालें यार, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी नहीं दिया हुआ है, ये लेंथ आर्बिट्ररी है, हाउ टू फाइंड दिस? डू हैव एनी आइडिया बच्चों? यस सर। यस क्या सर। करें? सर बॉटम के आने के वक्त उसकी हाफ mv 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होनी चाहिए थी, लेकिन अभी 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस वो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा। गुड, एकदम सही, कुछ अच्छा सोचा है। अच्छा इसमें ये कहेंगे उसने ऐसे सोचा, मतलब लॉजिक से सोचा कि होना चाहिए था 20 बट कम है क्योंकि फ्रिक्शन में लॉस हुआ है। गुड, इस टाइप से। तो बच्चों हम लोग अगर देखें, डेल्टा के इज इक्वल टू होता है वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, दैट मीन्स वर्क डन बाई mg प्लस वर्क डन बाई n
प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी लग रहा है। अब देखो ये तो हमने निकाल लिया 400, ये निकाल लिया 0, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स नहीं पता है। बट अच्छी बात है कि ये पता है कितना है, हाफ m, फाइनल कितना है 15 स्क्वायर, इनिशियल कितना है 0, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो ये m2 के जी बच्चों, 225 minus 400 that is equal to minus 175 जूल। ये माइनस क्या बता रहा है, अपोजिट Friction- डायरेक्शन में। ऑपोजिट फ्रिक्शन निगेटिव वर्क कर रहा है, निगेटिव वर्क कर रहा है मतलब जब ये ब्लॉक डिस्प्लेस इधर हो रहा था तो फ्रिक्शन किधर होगा, इसके अपोजिट, मतलब फ्रिक्शन और उसके बीच में एंगल जो है वो 180 लग रहा है हर मोमेंट पर, इसलिए वो निगेटिव वर्क कर रहा है। इज इट क्लियर? यस चलो सर आप एक बार फ्रिक्शन आंसर बता सकते हैं? निकाल लिया। सर नीचे स्क्रॉल करो ना। ऐसे हाँ सर। चलो बच्चों नेक्स्ट सवाल ले रहा हूं। सर। हम्म मतलब जो यूजुअली अगर नॉर्मल कंडीशन लेंगे तो जो फ्रिक्शन होगा वो स्लाइड के नीचे जो डायरेक्शन होगी उसमें ही लगेगा क्या? वो भी ऑपोजिट ही लगता ना सर फिर भी? फ्रिक्शन किधर लगेगा, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, रिलेटिव मोशन है उसका अपोज करेगा। यस सर, थैंक यू सर। बच्चों इसको 20 मीटर पर सेकंड दिया है वेलोसिटी, एक कांस्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू लग रहा है सपोज 5 न्यूटन, और यहाँ पे अभी 20 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे आके 15 मीटर पर सेकंड हो गया, कोई डिस्टेंस है तो ये x निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना है बच्चों, कितना दूर जाकर इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं, हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम वाला ही लगाते हैं। इस पे कौन कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है बच्चों, ये मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक, काइनेटिक। है ना, तो ये x निकालना है। क्लियर? ऐसे मैंने सवाल दे दिया। सो हम लोग मोशंस इनिशियल और फाइनल के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं बच्चों। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी तो F लग रहा है, लग रहा है कि नहीं? यस सर। डेल्टा के दिया हुआ है बच्चों, हाफ m फाइनल माइनस इनिशियल, that is equal to work done by friction, फ्रिक्शन फोर्स लग कितना रहा है, F max 0.5 into न्यू mg
N, ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों? x, लेकिन डायरेक्शन कितना है? फ्रिक्शन लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, तो एंगल कितना हो जाएगा? 180, तो माइनस हो जाएगा। इज इट क्लियर? वर्क डन बाय फ्रिक्शन। यस सर। यस सर। वर्क डन बाय mg कितना लगेगा? 2g इंटू एक्स, क्या ओजस पाठक कितना होगा? 2g इंटू एक्स या माइनस 2g इंटू एक्स? सर 0 होगा ना सर, डिस्प्लेसमेंट तो राइट एंगल पे। पक्का? यस सर। 0, गुड, एक्सेलेंट। तो क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय mg जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ओजस ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सर mg तो इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर है। सो वर्क डन बाय mg 0, वर्क डन बाय नॉर्मल भी 0, और वर्क डन बाय फोर्स कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5 न्यूटन 5x, है ना। तो -175 दैट इज इक्वल टू माइनस, ये क्या है बच्चों? 10x प्लस 5x, है ना। दिस इंप्लाइज -5x, so x इज इक्वल टू कितना रहा? 175 by 5, 35 मीटर। यस सर। यस सर। x जो है वो है 35 मीटर। ठीक, चलो एक और सवाल लेते हैं। सर सर न्यू का वो फ्रिक्शनल कांस्टेंट पर मीटर के लिए होता है क्या? म्यू पर मीटर कहाँ होता है? नहीं सर, मतलब वो ऐसा डिफाइन करेगा ना कि इतना फ्रिक्शन वो पर मीटर को लगाएगा। नहीं समझा, फिर से बोलो हिमांशु। सॉरी सर, मेरा एक सवाल गलत था। कुछ कंसेप्ट में डाउट है पूछ लो। फ्रिक्शन तो म्यू क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी बताया था ना, म्यू 0.2 0.4 कुछ भी होता है ऐसे। दैट डिपेंड्स अपॉन द यस नेचर ऑफ सर, द सरफेस। यस सर, वही अभी रियलाइज गलत था। बच्चों एक ब्लॉक है, एक मास m, ये सिंपल पेंडुलम है। और बच्चों क्या किया यहाँ पे? इसका लेंथ है l, मास है m, और इसको यहां से छोड़ दिया, रिलीज। फाइंड स्पीड when it will reach bottom, lowest position. It will reach at its lowest position. लोएस्ट पोजीशन का मतलब यही हो जाएगा बच्चों, ये लेंथ है, ऐसा हो जाएगा। तो इसको भी क्या करते हैं ना, वर्क एनर्जी थ्योरम में लगाते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कांस्टेंट फोर्स का, वर्क डन ले रहा हूँ, और कांस्टेंट फोर्स इस पर्टिकुलर केस में कौन सा लिया हूँ? mg लिया हूँ। ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ भी mg किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। एंड मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट तो ये हो जाएगा, लेकिन mg के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? ये है। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय mg? कैन यू फाइंड?
वर्क डन बाय mg क्या होगा, निकाल सकते हो। एल थीटा के टर्म में बताओ बच्चों। एल सो बहुत बढ़िया। आर्य जोशी, अनुष्का, अभिषेक ने बहुत पहले मैसेज कर दिया। बच्चों अभी एनर्जी कंजर्वेशन नहीं बताया कौशल, मैं बताऊंगा अभी एनर्जी कंजर्वेशन। अभी तो वर्क एनर्जी थ्योरम ही यूज करेंगे। तो कहोगे सर डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स mg इज दिस क्वांटिटी, और ये मैं लिख रहा हूं ये कितना है, L पूरा है, और ये है बच्चों L cos थीटा। तो ये जो क्वांटिटी हो जाएगा L माइनस L cos थीटा, mgl 1 माइनस cos थीटा। तो मुझे लगता है ये सबको क्लियर हो गया होगा। दिस इज द वर्क डन बाय mg। और कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चों, इज देयर एनी फोर्स? यस सर, स्ट्रेंथ, टेंशन। टेंशन, कितना लिख लूं, टेंशन, कितना होगा वर्क डन बाय टेंशन? 0। 0 हो जाएगा, बिकॉज स्ट्रिंग के लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है किसी भी मोमेंट पे, है ना। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू वर्क डन बाय mg। मुझे लगता है यहां तक तो क्लियर, ठीक है। बच्चों मैं एक सवाल कर रहा हूं जो करने की जरूरत है, वेक्टर में तुमने ऐसे किया होगा, मैं सिर्फ बता देता हूं। इनिशियली कोई पॉइंट यहाँ पे है r1 पे कोई पार्टिकल है, और एक पार्टिकल चला गया, फिर बाद में r2 पे ये पोजिशन वेक्टर दिया रहेगा, और कहेगा इस पे कांस्टेंट फोर्स F लग रहा है, आई कैप जे कैप में दिया रहेगा, और ये कोई भी पाथ से जाए ऐसे करके ऐसे जाए, अगर F कांस्टेंट है तो वर्क डन जो हो जाएगा F डॉट डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स F डॉट R2 माइनस R1। इज इट क्लियर बच्चों? फॉर पाथ 1 भी यही होगा। कोई कहेगा सर मैं दूसरे पाथ से जाऊं, इसके लिए पाथ 2 के लिए भी वर्क डन यही होगा, पाथ 1 के लिए भी यही होगा। क्यों? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट सेम है, फोर्स कांस्टेंट। इज इट क्लियर टू ऑल? यस। सो बच्चों अगर मैं होमवर्क दूं तो मैं यहीं पे मेंशन कर रहा हूं, होमवर्क हमारे पास बुकलेट भी है, तुम लोग बुकलेट शायद रिसीव कर ली होगे, यस सर। ठीक है। सो सेक्शन ए नहीं रिसीव किया तो जाकर रिसीव कर लो। सेक्शन ए पार्ट 1 का एज वेल एज पार्ट 2 का जरूर कर लेना, है ना। एक आध सवाल मैं इससे लेता हूं, देखो अगर कुछ देखना बच्चों पार्ट ए में होता है कि नहीं, सारे सवाल जो होता है तो पूछना डाउट। सर पार्ट 3 भी है। पार्ट 3 में सेक्शन ए करके नहीं है ना, ए बी सी मैच द कॉलम, वो उसको उसके बारे में बाद में करेंगे। सेक्शन ए अभी कर लेना। सर नए मॉड्यूल में एक्सरसाइज 2 का भी पार्ट करेंगे, पार्ट 3 आई नो। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स।
बच्चों ये मान लो जा रहा है एक्सेशन ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिफ्ट है बच्चों, और एक ऑब्जर्वर एल है जो लिफ्ट में है, और एक ऑब्जर्वर जी है जो ग्राउंड फ्लोर में बैठा। ठीक है, तो बच्चों एक सवाल ले लेते हैं ऐसे कि t इक्वल टू 0 पे ये लिफ्ट स्टार्ट का मूव करना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो सबसे पहली चीज तो ये मास m इक्वल टू ले लेता हूं सपोज 3 kg, और हिमांशु भाई बताना अभी टेंशन कितना होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग। सर 3G होगा। टेंशन कितना होगा? लिफ्ट इज गोइंग अप विथ एक्सेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आयुष शिरोडे कितना होगा टेंशन? इज इट 30 न्यूटन? यस सर 30 न्यूटन। पक्का? मैं आऊं यस क्या सर, कलवन? क्यों Yes, उसके sir. रिस्पेक्ट में। कलवन आऊं क्या? होगा। यस सर। चाय वो पिला दोगे यार? तुम यस सर। 30 न्यूटन जो बता रहा है ना, वो ना एक अपने आप को ना पनिशमेंट दो यार थोड़ा सा। बताओ, एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलूंगा तुम लोगों को। तनिषा कितना होगा टेंशन? 36 न्यूटन। 36 होगा सर। 36 होगा, गुड। बाकी बच्चे 6 न्यूटन खा जा रहे थे। हर्षिता ने भी बताया 36। बच्चों ये 3G गलत आंसर है। ये न्यूटन लॉ हमने पढ़ाया है ना, T ऊपर सूडो फोर्स। TG नीचे, है ना? यस सर। एक्सेशन हाँ, ऊपर थोड़ा है बहुत 2 काम करते मीटर हैं। पर सेकेंड स्क्वायर, तो T सूडो माइनस फोर्स नीचे। 3G दैट इज इक्वल टू 3 इंटू A, है ना? T is equal to 3G plus A, that is equal to 36 न्यूटन। चलो बच्चों 36 न्यूटन तो बता दिया अभी। मुझे निकालना है फाइन। अब सारे बच्चे ध्यान से सुना, फाइन वर्क डन बाय टेंशन इन इंटरवल T is equal to 0 to T is equal to 2 सेकेंड। तो टेंशन ने कितना वर्क किया है ब्लॉक पे इन इंटरवल 0 to 2 सेकेंड। और इसमें पहला सवाल है, वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम। ठीक है, तो फॉर ऑब्जर्वर एल, ऑब्जर्वर एल ने क्या ऑब्जर्व किया, और दूसरा फॉर ऑब्जर्वर जी, ऑब्जर्वर जी ने क्या ऑब्जर्व किया। सर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी ना? हाँ, इट स्टार्ट्स लिखा है, T इक्वल टू 0 मैंने बोला था, लिख के देता हूँ, इट स्टार्ट्स। ऑब्जर्वर एल क्या देखेगा? अरे बच्चों ने तो, बहुत सारे बच्चों ने पहले मैसेज कर दिया, क्या बात है। अभिषेक गुप्ता ने मैसेज कर दिया, यश सावन ने कर दिया, ओम देवरे ने कर दिया, अभिषेक गुप्ता,
तनिषा, तनिषा, अच्छा 1.0 लिखे, मतलब 1 का आंसर 0 है। गुड गुड तनिषा, मुझे लगा 1.0 क्या लिखे। बहुत बढ़िया आर्य जोशी, हिमांशु, गुड। तो सारे बच्चों ने जो लिखा इसका आंसर 0 लिखा है, बहुत ही बढ़िया। वाई 0? ये देखेगा यार ये तो जितना दूर मेरे से है उतना ही है, ये मूव नहीं कर रहा है। फॉर एल द ब्लॉक इज एट रेस्ट। टेंशन तो लग रहा है बच्चों, लेकिन टेंशन का डिस्प्लेसमेंट नहीं है। किसके रेस्पेक्ट में? एल के रेस्पेक्ट में। एल ऑब्जर्व कर रहा है, फोर्स तो लग रहा है बट डिस्प्लेस नहीं हो रहा ब्लॉक, तो 0। सिमिलरली फॉर ऑब्जर्वर जी, फोर्स लग रहा है बच्चों, ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हुआ है, ब्लॉक ऊपर गया है। इसके फ्रेम में वो ऊपर गया, कितना ऊपर गया है? हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, ठीक। 36 इंटू 4 तो जाएगा 144 जूल। इज इट क्लियर बच्चों? जूल मतलब यूनिट ले लेते हैं। पॉजिटिव वर्क किया। हाउ मच वर्क mg has done in ground frame, for the observer on the ground, for the observer in the lift, you can find that. तो इस सवाल से हमने क्या सीखा कि टेंशन का वर्क डन लिफ्ट के फ्रेम में देखा तो 0 है, बट ग्राउंड के फ्रेम में इट इज डूइंग पॉजिटिव वर्क। इज इट क्लियर? यस सर। अभी हमने कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन निकाला बच्चों। अब दूसरा केस लेते हैं। बच्चों अगर एक फोर्स क्या है, वेरिएबल है, फोर्स वेरिएबल हो, सो वर्क डन एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, और कोई मेथड नहीं है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एफ को बाहर ले नहीं सकते हैं, एफ को बाहर, ये बेसिक है। अब मैं कहूं बच्चों की सपोज एफ इजिकल टू जो है वो है 2x प्लस 1 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ऐसा कर दिया। अब बच्चों यहाँ पे जो बताना है, इसमें फोर्स जो है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? और सर वेरिएबल है। वेरिएबल टाइम के साथ है या पोजीशन के साथ है? पोजीशन। पोजीशन के साथ है। पोजीशन के। मान लो x इजकल टू 2 पे इनिशियली है और किसी टाइम पे x इजकल टू 4 पे चला गया, दे दिया पार्टिकल इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन, और एक फोर्स इतना लग रहा है, और भी कुछ फोर्सेस होंगे, एक फोर्स ये भी है। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स फॉर x इजकल टू 2 to x इजकल टू 4 मोशन? ये निकालना है। बच्चों बताओ इसमें क्या करेंगे। मान लेते हैं कि किसी टाइम पे ये कहीं यहाँ पे है और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट गया है dx, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट गया है dx, ओके। तो इसके लिए वर्क डन कितना हो जाएगा? ओके सर, एफ डॉट डी आर होता है, एफ हो गया 2x प्लस 1 आई कैप प्लस 4 जे कैप डॉट
dr क्या है बच्चों, dx I कैप लिख सकते हैं क्या? यस अब तुम लोग ब्रिलियंट बच्चों, तुम्हें ये बहुत क्विकली समझ में आ जाएगा कि ये I और यहाँ है। सो 2x + 1 dx अब प्लस ये j डॉट आई तो 0 हो जाएगा, +0 x 2 से 4 तक वेरी किया। यहां से लिख लोगे x² + x लिमिट 2 to 4 एंड सॉल्व हो गया बच्चों। क्या ये सवाल क्लियर? यस सर। सर ठीक है ना? सर हाँ बोलो। सर डेल्टा के इज इक्वल टू वर्क ऑल का नहीं यूज कर सकते यहाँ? वर्क क्या करोगे? डेल्टा के इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल। हमने तो सिर्फ ये बताया कि इस पे एक फोर्स ये लग रहा है, ये नहीं कर रहा है कि सिर्फ यही एक फोर्स लग रहा है, और भी कोई फोर्सेज होंगे। इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा, फाइनल वेलोसिटी कुछ होगा। हमने तो सिंपली अभी कहा कि अगर फोर्स ये है और डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां हुआ है तो हाउ टू फाइंड वर्क डन, ऐसे किया है। ओके यस सर। सर फिर जो हमने एक यहाँ लिया था तो वो एज्यूम कर लिया था डायरेक्टली कि वो मतलब वहां तक गया होगा और वो dx होगा फिर। यस यस, हमने एज्यूम किया कि वैसे गया है, दे दिया सवाल में कि ऐसा गया है तो कितना वर्क डन होगा। तो बच्चों मैं अभी बता रहा हूँ, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स सेक्शन ए कर लेना। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है, जो जैसा दिया रहेगा सवाल उसके अकॉर्डिंगली करो। ठीक है? यस सर, थैंक इसी में जो दूसरा सवाल है ना, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स सेक्शन है, पढ़ना, पढ़ाने की जरूरत नहीं है, खुद से कर सकते हो। वर्क डन बाई फॉर elongation x from natural length। बच्चों स्प्रिंग इनिशियली नेचुरल लेंथ में है और उसको x इलोंगेट करना है टोटल। ठीक है? तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो मान लेते हैं किसी टाइम पे x इलोंगेशन है, जनरल x कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे क्योंकि फोर्स वेरी कर रहा है तो F डॉट S डायरेक्टली नहीं लगाएंगे, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है dx, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है dx। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स? तो अगर सर dw का इंटीग्रेशन, बताना F किधर लग रहा है, इधर, डिस्प्लेसमेंट किधर है, इस डायरेक्शन में, अपोजिट है बच्चों। तो कैन वी से दैट दिस इज माइनस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाई माइनस? डिस्प्लेसमेंट अपोजिट साइड में होगी। बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में। ओके तो सारे बच्चे ध्यान से सुनना, क्या कर रहा हूँ, नेचुरल लेंथ से x इलोंगेशन कर रहे हैं, तो लिमिट कहां से कहां पुट करना है, 0 से जनरल x के लिए, माइनस के बाहर बच्चों x dx का x²/2। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स -12 के x², क्या है बच्चों, फ्रॉम natural length to elongation फाइनल लेंथ x, नेचुरल लेंथ से elongation x तक के किया। कोई इससे पूछता है कि सर नेचुरल लेंथ से elongation x नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूं,
आशीष मोरे एब्सेंट है क्या? आशीष मोरे अभी आया है मुझे। मैसेज। आशीष मोरे एब्सेंट है। चलो, अब अगर मैं किसी से पूछूं यहाँ पे, बच्चों मुझे ना ऑलरेडी इलोंगेशन x1 है, x1 से फर्दर इलोंगेशन x, मतलब फर्दर नहीं, टोटल इलोंगेशन x2 करना है। तो इसके लिए वर्क डन क्या हो जाएगा? अच्छा, मैं वापस जाता हूँ बच्चों, एक बार पीछे ले जाता हूँ। हाँ, वर्क डन क्या आया? -हाफ के एक्स स्क्वायर आ गया। क्लियर ना? यस सर। तो इसमें वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों? ऑलरेडी x में इलोंगेटेड है। -हाफ के फाइनल x2 इलोंगेशन स्क्वायर x2 माइनस क्या है? x1 फाइनल स्क्वायर। इलोंगेशन x2। सो -हाफ के x2 फाइनल स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट का x1 स्क्वायर। स्क्वायर माइनस इनिशियल, यही लिखेंगे ना? कोई मुझे बताएगा कि सवाल अगर ऐसा रहा, तुम लोगों को सिर्फ एक बार बोल रहा हूं, ये नेचुरल लेंथ है और इसको कंप्रेस किए x से। सो यहां से x इक्वल टू 0 टू x कंप्रेशन के लिए व्हाट इज द वर्क डन? -हाफ के x स्क्वायर। -हाफ के एक्स हाफ स्क्वायर के या x +हाफ के एक्स स्क्वायर? प्लस हाफ के x स्क्वायर। माइनस सर ही होगा ना सर? माइनस ही होगा सर। माइनस ही होगा। सर वो लेकिन कंप्रेस किया है ना। यस, कंप्रेस किया है, बट अभी भी देखो फोर्स किधर है? इधर। डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर। डायरेक्शन दोनों का चेंज हो गया। यस सर। -हाफ। तो नेचुरल लेंथ से x कंप्रेस करो या इलोंगेट करो, वर्क डन कितना होगा? -हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर कोई कहे कि ऑलरेडी नेचुरल लेंथ और ये x इलोंगेटेड है, x0 इलोंगेटेड था, ये है इनिशियल और ये है फाइनल, सिर्फ बताना बच्चों, स्प्रिंग कांस्टेंट है k, व्हाट इज द वर्क डन? कैन यू गेस? x2/2 पॉजिटिव हो गया नेगेटिव होगा ये बताओ? x0 Positive. इलोंगेशन से Positive नेचुरल होगा। लेंथ में आ रहा है। पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा सर। पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि वर्क डन इधर, सॉरी फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर। सो इलोंगेटेड से नेचुरल लेंथ या कंप्रेस्ड से नेचुरल लेंथ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन पॉजिटिव। अच्छा, मैं छोड़ रहा हूं, थोड़ी देर रुक जाओ। वर्क डन फ्रॉम द ग्राफ। और वन डायमेंशनल मोशन के लिए मोस्टली ग्राफ रहेगा बच्चों, वन डायमेंशनल मोशन। कभी कभी ना फोर्स वर्सेस पोजीशन दिया रहता है, फोर्स अलग अलग फोर्स पे अलग अलग पोजीशन पे अलग फोर्स है, तो क्या हो जाएगा वर्क डन फॉर सर्टेन? मान लो कि ऐसा कोई दिया हुआ,
फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ। हाउ टू फाइंड वर्क डन? और सिर्फ वर्क डन का तो डेफिनेशन होता है F एरिया अंडर द ग्राफ। चूंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वन डायमेंशनल मोशन है, तो एंगल 0 डिग्री या 180 होगा। तो देखो फोर्स पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, तो 0 डिग्री है, क्या हो जाएगा F इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, और F इंटू डी एक्स क्या होता है? एरिया अंडर area द covered ग्राफ। by line एरिया अंडर एरिया अंडर graph. F वर्सेस एक्स ग्राफ, F वर्सेस एक्स ग्राफ। ठीक है, चलो तो आज का सेशन बच्चों मैं यही कर रहा हूं। सो मैं होमवर्क क्या दे रहा हूं, आज ही कर लेना बच्चों, सेक्शन ए सेक्शन बी फॉर बोथ द पार्ट 1 पार्ट 2 एंड देन आई विल गिव यू सम होमवर्क फ्रॉम बच्चे वर्मा। तो आज ज्यादा नहीं पढ़ा पाए नेटवर्क इशू के कारण, सो आई एम स्टॉपिंग द लेक्चर।